हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंगर और आज वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ये जो ईरान और इज़राइल का वार हो सकता है क्या, और क्या चल रहा है। इज़राइल जो युद्ध चल रहा है, इज़राइल का पहले उसका फ़िलिस्तीन के साथ चला, फिर लेबनान के साथ चला, अभी हूती पे उनका अटैक चल रहा है। और इन बिटवीन जो है, जो ईरान ने 180 मिसाइल कल रात को दागा, जिसमें से सारे तो बताया जा रहा है कि उनका आयरन डोम है, उसने उसको निष्क्रिय कर दिया, लेकिन एक कोई उसमें आयरन डोम जो है गिर गया। कोई मतलब विस्फोट नहीं हुआ, उसके वेट से किसी सर पे लग गया, वो बंदा मर गया। तो ये सब खबरें हैं। लेकिन अब इज़राइल जो है, जो इज़राइल का जो वॉर है, किस जगह एंट्री कर रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, इस पे पहले भी काफ़ी खबरें आ गई हैं कि भाई जो हसन जो नसरल्ला था, उसका कैसे मरा। तो तरह तरह का है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। आज ये कई जगह कई तरह की खबरें हैं। उसमें से सबसे जो मैं जो रिसर्च और जो पढ़ के और मुझे जो लगा, जो कि कैसे मरा, तो आपको इसके लिए मोसाद को दाद देनी होगी। मुझे लग रहा है कि इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर इस तरह का प्लानिंग कभी नहीं हुआ है, सोच से परे। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि जो हसन नसरुल्लाह था, उसकी मौत, उसका जो भी उसके साथ उसके ऊपर जो मिसाइल गिराया गया, वो सब प्री प्लान था। और प्री प्लान कैसे हुआ? जो पेजर का आपने सुना होगा, पेजर फट गया, उनके यहाँ मोबाइल थी, वॉकी टॉकी फट गए, कई बार आया हुआ कि स्कूटर की सीट भी फट गए। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो मैं सबसे बड़ी बात आपको एक बता दूं, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने चारों तरफ से जो जानकारियां इकट्ठी किया, जो पढ़ के पता चला, वो ये चला कि इसके लिए 10 साल से मोसाद जो है इसके लिए प्रयास कर रहे थे, इससे लगे पड़े थे। इसलिए उन्होंने, अब सोचिए कि कितना बड़ा उनका मोसाद का पकड़ होगा हिजबुल्लाह के जो डिसाइडिंग जो उनका टीम होगा उसके ऊपर, कि उन्होंने ये वहां तक पहुंचाया खबर कि भाई जो इज़राइल है, वो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन, जितने भी स्मार्टफ़ोन हैं, उसके वो डाटा को हैक कर सकता है। इसलिए हमें जो इतने भी स्मार्टफ़ोन है उसको छोड़ना चाहिए। और जब ये मतलब वो जो डिसाइडिंग जो टीम है उसके दिमाग में डाला गया, और उन्होंने, आप सोचिए किस लेवल पे थे, कि बाद में उसके बाद सारे ये स्मार्टफ़ोन को अलग कर दिया गया। उसके बाद ये बताया गया कि आप हमें ना ओल्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जाना चाहिए, जैसे ओल्ड मोबाइल हो गया या पेजर है, उसके ऊपर जाना चाहिए हम लोगों को। तो उस आखिर कम्युनिकेशन तो चाहिए आपका। अगर मोबाइल स्मार्टफोन ख़त्म हो गए तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक व्यक्ति से दूसरे कैसे करेंगे। तो इसलिए ये दिमाग में डाला गया कि हमें ओल्ड जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पेजर है या पुराने मोबाइल्स हैं, उसके ऊपर जाना चाहिए। और वॉकी टॉकी, तो वॉकी टॉकी तो आज भी है, लेकिन जो पुराने हैंडसेट है उसके ऊपर की बात हो रही है। और ये बताया जाता है कि ताइवान जो है, ताइवान की एक कंपनी है जो पेजर बनाती है। अभी ये जिसको पेजर पता नहीं होगा, 90s में मैंने भी यूज़ किया है। वो मैसेज डिलीवरी सिस्टम होता है कि आपने किसी को फ़ोन किया और मैसेज किया कि भाई आई एम कॉलिंग यू, या रणधीर कॉलिंग यू एंड यू कॉल मी आफ्टर ऑन दिस नंबर। इस तरह मतलब आधे घंटे बाद इसमें फ़ोन कर लो, ऐसा तो करके आप मैसेज डाल सकते हो। ये मुझे लग रहा है कि 90s 95 में हमने यूज़ किया होगा इसको। हाँ, उस समय की बात है। तो उस समय यूज़ किया होगा। वो टेक्नोलॉजी अब तो ख़त्म हो गया, सारे चीज़ नए-नए चीज़ें, नए स्मार्टफ़ोन में भी नए-नए एकदम टेक्नोलॉजी आ गई है, नए तरह के उसमें अपग्रेडेड वर्ज़न आ गया। लेकिन जब दिमाग में डाला गया तो ताइवान की कोई कंपनी बनाती है। अब यहाँ से 2 चीज़ आते हैं। एक, कि वो बोलते हैं कि ताइवान ने, कि कोई जो पहले से सेल कंपनी बना के, और उन्होंने पहले से वो जानते थे कि जब ये इसको बनाने के लिए जब मिलेगा ऑर्डर, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो जो ताइवान की कंपनी है उनको इन्होंने दिया था कि भाई हम कम पैसे में आपको उससे अच्छा पेजर बना के दे सकते हैं। तो चूँकि वो ताइवान की कंपनी, उन्होंने आउटसोर्स करके वो उससे बनवाई। एक तो ये है। दूसरा कि हंगरी हंगरी के थ्रू उन्होंने दिया हुआ था।
अब इसमें होता है कि जो बना के दिए तो पहले से मोसाद ने जो कंपनी बनाए थे उसमें से बना के उन्होंने जो भी प्लांट करके डाला था। कई लोग ऐसी खबर भी आ रही है कि उन्होंने रास्ते में रोक करके उसमें जब वो डिलीवरी करने जा रहे थे तब उन्होंने उसमें जो भी डाला और वो 1.5 से 2 साल पहले वो पूरा का पूरा डिलीवर हो गया। सोचिए 1.5 से 2 साल तक उन्होंने इसको यूज नहीं किया। अब यूज अभी क्यों किया? क्योंकि ऐसी खबर उनके पास आने लगी कि शायद ये बातें जो लीक हो सकती है। अब इसमें एक और भी लोग आ रहा है कि वो इसी दिन के लिए उनके पास टाइम आ गया तो उनको अभी उसको एक्टिवेट करना था। लेकिन ये भी आ रहा है कि भाई उनको ये पता चल गया था कि उनके जो जासूस हैं, जो कि हिजबुल्लाह के मतलब जो टॉप कमांडर के मतलब तक पहुँच है, उन लोगों ने बताया कि शायद ये खबर लीक हो सकती है तो इसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए उन्हें एक्टिवेट किया और ये सब आपके सामने घटना घट गई। अब इस घटना घटने का एक और कारण हुआ कि जिसकी वजह से अब आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब आप पेजर भी नहीं उठा सकते, मोबाइल फ़ोन भी नहीं उठा सकते, वॉकी टॉकी नहीं उठा सकते, घर में बैठे आप टीवी नहीं उठा सकते। आदमी डर जाता ना कि पता नहीं किसमें प्लांट हो। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन वो वीडियो के मार्फत से वो रिकॉर्ड करके डालने जा रहा था, तो ये बताया जा रहा था कि एक सिस्टम उन्होंने 6 जो फाइटर प्लेन थे, उन्होंने पूरा ऊपर से वो मैच किया। टेक्निकली एआई के थ्रू उन्होंने पूरा मैच किया कि भाई हमारे पास उनके पास जो खबर था कि इस समय इस जगह पे वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आने वाला है, जो नसरुल्लाह है। तो उन्होंने केवल उस पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने वहाँ से अपने फाइटर प्लेन उड़ाए और वहाँ से उन्होंने जो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, ऐसा खबर है। उसके बाद उन्होंने मैच किया, उनको कंफर्म हो गया कि हाँ वही है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो बम गिराया। अब इसमें एक और चीज़ है, तीसरी चीज़ कि नसरुल्लाह का मौत जो हुआ है, वो बम गिराने से या उससे धमाके से जल गया जो पहली खबर आ रही थी, वैसे नहीं हुआ है। अब आ रहा है कि हार्ट अटैक से मर गया हो, क्योंकि उसके शरीर पे एक भी जख्म का निशान नहीं था। अब उसके बाद जब और ये भी बताया जाता है कि जितने भी उसके बाद कमांडर थे मेन, वो हिजबुल्लाह का पूरा ख़त्म हो गया। उन्होंने हर को मार गिराया। जो उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे कम्युनिकेट करने का प्रयास किया, एक्टिवेट हुआ, तो सारे लोग उनका मिलने लगा मैसेज। उसके बाद सबको उन्होंने कमांडर ख़त्म हो। तो मतलब आपके पास मान लीजिए आपके पास फाइटर प्लेन ही हो या मान लीजिए आपके पास हथियार हो, चलाने वाला व्यक्ति ना हो जो मतलब जानता हो कैसे चलाना है उसको, तो फिर वो हथियार का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं मतलब है। गाड़ी आपके पास हो और ड्राइवर आप ड्राइविंग नहीं जानते हो, जो ड्राइविंग जानता है वो चला गया ऊपर, तो फिर करोगे क्या आप? तो गाड़ी ऐसे ही रह जाएगा। तो वैसे ही हो गया। अब उनके साथ क्या हुआ कि हेती जो है, हेती वहाँ से 1200 किलोमीटर बाहर है, सऊदी अरेबिया के पार है। उन्होंने उनके ऊपर भी, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा जो मैं प्रतीत हो रहा था मतलब कल तक, कि वो पहले ईरान पे बाद में अटैक करेंगे या ईरान को प्रोवोक कर रहे हैं। और हुआ भी वैसे ही। ईरान क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ अच्छा संबंध था उनका, आप हिस्ट्री जाएंगे तो एक लंबी वीडियो अलग बन जाएगी। तो उनका नसरुल्लाह का ईरान के जो खुमैनी उनके साथ अच्छे संबंध थे। सुलेमानी जो थे उनके साथ भी अच्छे संबंध थे। तो दोनों तो चले गए हमास के और ये। तो अब क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया कि अब ईरान को तो कुछ भी दिखाना है कि भाई अब आपके 2-2 लोग चले गए और उसके बाद भी आप चुपचाप बैठे हो, तो क्या मतलब है? आखिर आप किस नाम से जाके अपना मुंह दिखाओगे अपने समर्थकों के बीच में? तो उन्होंने 180 जो से 200 मिसाइल दाग दिया, जिसमें से कि आपको बता चुका हूँ कि सारे आयरन डोम की वजह से वो निष्क्रिय हो गए। लेकिन अब बहाना शुरू हो गया, क्योंकि अब इज़राइल जो है वो धमकी दिया कि मैं अब इसका बदला हम जरूर लेंगे, क्योंकि आपने हमारे ऊपर अटैक किया। क्योंकि उनको बहाना मिल गया। पहले बाद में क्या होता है, हिजबुल्लाह ने भी पहले अटैक किया, उसके बाद उनको बहाना मिल गया कि पहले तो फिलिस्तीन में ही लड़ाई चल रही थी, तो उसके बाद लेबनान में आ गई। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसा अगर होता है तो अब ईरान पे उनको आज अब उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर भी हमला हो सकता है। तो ये सब अभी आज रात 2-3 दिन में आपको ये सब देखने को मिलेगा कि कुछ न, कि वहाँ बताया जा रहा है खुमैनी को भी बंकर में कहीं ले जाया गया है, उनको छुपाया गया है। तो कुछ ना कुछ अब ये ईरान धमकी दे रहा है, उनके जो
आर्मी चीफ है वो भी बोल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम डबल स्ट्राइक करेंगे, वो सोच भी नहीं सकते। ये सब धमकी है। ये पहले फ़िलिस्तीन भी, हमास भी दे चुका है, ये सब लोग दे चुके हैं। वॉर में वही जीतता है जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जो लड़ सकता है। वहाँ पे आपका कोई क्रिकेट मैच नहीं है जो बोलोगे हम 4 में उड़ा देंगे, चारों विकेट गिरा देंगे, उनको बैटिंग नहीं आती, उनको ये खेलने नहीं आता है। एक माइंड जो गेम होता है वो क्रिकेट में चलेगा, क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे अंत में आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको अपना शौर्य, अपनी ताकत बैटल फील्ड में दिखाना पड़ेगा। वो वहीं पे पता चलेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ये वॉर चल रहा है, अभी अमेरिका भी सपोर्ट में खड़ा हो गया इजराइल को पूरी तरह, और यूरोपियन कंट्री तो साथ में है ही। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है, अगर कोई भी पीस तो मेरे को नहीं दिख रहा है जो कोई भी बीच में मध्यस्थता करे, जो कोई भारत को बोल रहा है। अभी कोई मौलाना साहब बोल रहे थे कि भारत को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और वॉर बंद कराना चाहिए, भारत चाहे तो कर भी कर सकता है। ये सब अपने जो देश की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, थोड़ा मोड़ा आपको मैनिपुलेट करके थोड़ा मोड़ा आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन अंत में जो उनके देश के हित में होता है, हर कंट्री अपने देश के हिसाब से करता है जो उसके फ़ायदे के लिए होता है। इसमें बाहरी बात हम नहीं सुन सकते तो वो हमारी बात क्यों सुनेगा? वो बोल देगा कि हम भी पीस चाहते हैं, लेकिन वो पीस नहीं चाहते हैं तो हम उससे लड़ रहे हैं। ये सब कहने की बातें होती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये जो है युद्ध कहाँ लेके जाता है, ये तब पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।